नमस्ते। आज हम राम सेतु के इतिहास, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार पर चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच एक सुंदर पुल जिसे हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह पुल मन्नार द्वीप और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता था। पुल की लंबाई 48 किलोमीटर थी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता था। इसका अद्भुत नजारा हर किसी को मोह लेता था। यह पुल न केवल एक रोचक संयोग था, बल्कि भारतीय और श्रीलंकाई साहित्य, संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक भी बन गया था। लोकप्रिय धारणा के अनुसार लंका को वर्तमान श्रीलंका के समान ठहराया जाता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रामायण में भगवान राम द्वारा एक पुल का उल्लेख है, जिसे वह लंका तक पहुंचने और अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए निर्मित किया। इस संघर्ष के सामने राम ने समुद्र देवता वरुण से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवता ने राम को समुद्र पर पुल बनाने की सलाह दी। अपने वफादार अनुयायियों की मदद से, जिसमें हनुमान द्वारा नेतृत्व किए गए वानर सेना भी थी। रामायण में पुल के अद्भुत निर्माण की चर्चा है, जहां पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया था, जो पानी पर तैर रहे थे, जो भारतीय मुख्य भूमि और लंका के बीच की दूरी को छुआ। इस पुल को राम सेतु या राम का पुल कहा गया। पुल भारत के पामबन द्वीप के धनुषकोडी से एक शूलों की श्रृंखला के रूप में शुरू होता है। यह श्रृंखला श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होती है। पामबन द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से 2 किमी लंबी पामबन पुल से पहुंचा जा सकता है। मन्नार द्वीप को मुख्य श्रीलंका से एक कॉजवे से जोड़ा गया है। इस्लामी कहानी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण इस्लामी विश्वास पर आधारित था। आदम को ईदेन के उत्तराधिकार से निष्कासित होने के बाद पुल के माध्यम से भारत में आना पड़ा था। राम सेतु पुल के रहस्यमय स्वरूप के साथ उसके बारे में कुछ विज्ञान के तथ्यों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार राम सेतु पुल के स्थल पर विशाल लाइमस्टोन शोल्स हैं। ये शोल्स समुद्री सेडिमेंटेशन और कोरल रीफ के विकास के कारण हो सकते हैं। राम सेतु पुल, चाहे आप इसे पौराणिक कथा या विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की प्रतीक है। यह प्राचीन सभ्यताओं की चिरंतन विरासत और असंभव रूप से उत्कृष्ट परिस्थितियों को पार करने में श्रद्धा और निष्ठा की शक्ति की याद दिलाता है। पिछली ग्लेशियल युग के दौरान कम हो गई समुद्री स्तरों के कारण अपनी मौजूदा मानकों से 120 मीटर नीचे तक पहुंच गए, जिसे समुद्री स्राव पाल्क स्ट्रेट का भाग को बेशुमार सूखा भूमि के रूप में उभार आया, जो मुख्य भूमि भारतीय उपखंड और श्रीलंका को जोड़ती थी। लगभग 7000 वर्ष पूर्व होलोसीन काल के दौरान समुद्र के वर्तमान स्तर में परिवर्तन के कारण यह जलमग्न हो गया था। समुद्री स्तरों के पतन के बाद लगभग 5000 वर्ष पूर्व से मौजूदा क्षेत्र में एडम्स ब्रिज के द्वीप समुद्र के स्तर के नीचे से उभर गए। कुछ भौतिक शास्त्रीय अध्ययनों ने राम सेतु के बारे में यह विवाद उत्पन्न किया है कि यह ब्रिज प्राकृतिक रूप से बना था या मानव गतिविधियों का परिणाम था। इस बात को न तो सिद्ध किया गया है और न ही खंडित किया गया है। यह मनुष्यों द्वारा बनाए गए पुलों की तरह निर्मित पुल नहीं है, फिर भी यह एक भूवैज्ञानिक विशेषता के रूप में मौजूद है। हालांकि यह एक फंक्शनल पुल नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। यह मुख्य रूप से एक उपयोगी बुनियादी ढांचे के बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का विषय है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।